अखिलेश यादव ने घर वापसी के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। अखिलेश ने पूछा कि जो 2014 में पेट्रोल के दाम थे, क्या उनकी वापसी होगी? क्या डीजल के दाम 2014 के रेट वाले बिजली के बिल की वापसी होगी? आप हमारे वही पेट्रोल के दाम वापस कर दो जो 2014 में थे। क्या पेट्रोल के दाम की वापसी होगी? क्या डीजल के दाम की वापसी होगी? क्या बिजली के बिल की वापसी होगी? सीएम योगी के बयान पर केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा का कहना है कि घर वापसी पर योगी ने ठीक कहा है। कुछ लोग जो किसी वजह से भटक गए हैं, उनको वापस लाने में कोई बुराई नहीं है। बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला का कहना है कि सीएम योगी ने आह्वान किया है कि आर्य समाज आगे आए, जो लोग भटक गए हैं उनकी फिर से घर वापसी हो। योगी जी कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के लोग कहीं किसी तरह से भटक गए हैं, उनको घर वापसी का कार्यक्रम कहिए तो गलत क्या कहा है। योगी जी कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के लोग कहीं किसी तरह से भटक गए हैं। भारत विश्व में आर्थिक महाशक्ति बने और $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, इसके लिए आवश्यक है देश की सबसे ज्यादा आबादी वाला उत्तर प्रदेश भी आर्थिक महाशक्ति वाला राज्य बने। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में लगातार उत्तर प्रदेश का खजाना बढ़ रहा है। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार करीब 1700 करोड़ ज्यादा उत्तर प्रदेश के खजाने में रेवेन्यू आया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, मोटोजीपी, इंटरनेशनल ट्रेड शो जैसे कार्यक्रम इस बात के द्योतक हैं। लखनऊ के केजीएमयू में ट्रांसकॉन समिट का आयोजन किया गया। 15 साल बाद ट्रांसकॉन समिट का आयोजन हुआ है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि यूपी की करीब 25 करोड़ आबादी है। इतनी बड़ी आबादी को स्वास्थ्य सेवा की उत्कृष्ट सेवा मुहैया करवाना बड़ी बात है। हम तकनीकी के साथ ही एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। इस क्षेत्र में बड़ी चुनौती जन जागरूकता है। ब्लड डोनेट और ब्लड बैंकिंग के लिए हमको कार्य करना है। लखनऊ के बारे में सीएम योगी ने कहा कि लखनऊ प्रदेश का प्राचीन नगर है। भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी के नाम पर ही इसका नाम लखनऊ पड़ा। यहाँ से करीब 1.5 से 2 घंटे की दूरी पर अयोध्या है और वहां भी आप लोगों को जाना चाहिए और अयोध्या का विकास देखना चाहिए। कि केजीएमयू जो देश के पुराने चिकित्सा संस्थानों में से एक है। केजीएमयू देश के सबसे बड़े चिकित्सा संस्थानों में भी एक है। लगभग 4,500 बेडेड हॉस्पिटल केजीएमयू संचालित करता है। प्रतिदिन की ओपीडी केजीएमयू की लोग देखेंगे बहुत सारी जगहों पर, तो यानी 1 महीने की इनकी जितनी ओपीडी होगी, मुझे लगता है कि दुनिया के कुछ देशों की तो आबादी उतनी होगी। और वर्ष भर का आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ी है। लगभग 10 से 15 हजार पेशेंट प्रतिदिन वहां आते हैं। उनको स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराना किसी चुनौती से कम नहीं। फिर भी उस चुनौती का सामना करते हुए इसका भी केजीएमयू के सभी विभाग पूरी प्रतिबद्धता के साथ उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। अनुपम खेर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर राम मंदिर निर्माण की झलक पेश करते हुए एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो मंदिर में काम करते हुए लोग, पुलिसकर्मी और दूसरे लोगों के साथ में दिखाई दे रहे हैं। वीडियो शेयर करते हुए अनुपम खेर ने लिखा है कि दोस्तों, मैं आपको अयोध्या में बन रहे ऐतिहासिक राम मंदिर की झलक दिखा रहा हूं। बहुत सुखद अनुभूति हुई इस विशाल बनते हुए मंदिर को देखकर। अयोध्या के वातावरण में जय श्री राम की गूंज है। मैं भाग्यशाली हूं कि मेरे आग्रह पर मुझे इस मंदिर की एक ईंट भेंट में मिली है। अभी हाल ही में अनुपम खेर अयोध्या में दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। वहां उन्होंने हनुमानगढ़ी मंदिर में भी भगवान की पूजा अर्चना की थी। मैं इस समय अयोध्या के उस ऐतिहासिक राम मंदिर के निर्माण के सामने खड़ा हूं और मैं चाहता था कि आप लोगों को भी इधर के मैं दर्शन कराऊं। ये यहाँ पर अभी फिलहाल हम
इस तरफ जो ये मंदिर आप देख रहे हैं, यहाँ पर रामलला की, भरत जी की, शत्रुघ्न जी की और लक्ष्मण जी की मूर्तियां रखी गई हैं। आइए मेरे साथ में। ये दिखाइए, देखिए यहाँ हो रहा है भव्य निर्माण राम मंदिर का, अयोध्या के राम मंदिर का, और जनवरी 22 को ये निर्माण पूरा होगा और इसका भव्य उद्घाटन होगा। सभी सनातन के लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि वो आएँ अभी से। निर्माणाधीन ये देखिए कितना लंबे पैमाने पर ये काम कर रहा है। ये जितने भी लोग यहाँ काम कर रहे हैं ये इतिहास का एक हिस्सा बनने वाले हैं। ये कहेंगे कि हमने भी एक ईंट, हमने भी एक मिट्टी की छोटी सी भेंट चढ़ाई थी, और मैं अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत, बहुत ही रिस्पेक्टेड, बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि मैं आज यहाँ आया और इस मंदिर के मैंने दर्शन किए। धन्यवाद। जय श्री राम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम उत्तराखंड जाएंगे। सीएम योगी रात में राजधानी देहरादून में रुकेंगे और कल टिहरी के नरेंद्र नगर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक में शामिल होंगे। बैठक के बाद में सीएम योगी केदारनाथ धाम जाकर दर्शन करेंगे और सीएम योगी रात में केदारनाथ में ही रुकेंगे। इसके बाद में अगले दिन यानी कि 8 अक्टूबर को बद्रीनाथ धाम जाकर दर्शन करेंगे। सपा और कांग्रेस में सीट पर फंसा पेच अब और भी ज्यादा उलझ चुका है। इस बार शिवपाल यादव ने अजय राय को सोच समझकर बोलने की नसीहत दी है, और नसीहत इसीलिए क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा था कि पार्टी सभी 80 सीटों पर चुनावी तैयारी कर रही है, जो अब समाजवादी पार्टी को हजम नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के मिशन 80 को रोकने के लिए सियासत के कट्टर दुश्मन दोस्त बन गए हैं। 2017 के बाद जिनकी राहें जुदा हो गई, वो एक बार फिर एक छत के नीचे आ गए। लेकिन ये दोस्ती ज्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं है, और वजह सीटों का बंटवारा है। क्योंकि भले ही अखिलेश यादव खुद को यूपी में गठबंधन का चेहरा बता रहे हो, लेकिन कांग्रेस की भी तैयारी सभी 80 सीटों पर चल रही है, जो अब समाजवादी पार्टी को परेशान करने लगी है। अब वो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, राष्ट्रीय नेतृत्व क्या करेगा, उस पर क्या सीटें देगा, और हम अपनी 80 सीट की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस संगठन पूरी तरीके से 80 सीट की तैयारी कर रहा है। हम दिन रात उस पर काम कर रहे हैं। जो इंडिया गठबंधन बना है तो निर्णय तो उस पर हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा, लेकिन उनका जो सोच है बदलना चाहिए। अगर नहीं बदला तो वो तो नुकसान फिर हो गई। बदल देना चाहिए अजय राय। अजय राय ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस तो गठबंधन साथियों के साथ हाथ में हाथ मिलाकर चल रही है, लेकिन कुछ राज्यों में क्षेत्रीय दल अपने फायदे के लिए 1 सीट 1 फेस वाले फॉर्मूले को चुनौती देती है। यानी कि बागेश्वर की परीक्षा में जब समाजवादी पार्टी पास नहीं हुई, तो अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसका समाजवादी पार्टी विरोध कर रही है। देखिए, अब बड़ा दुर्भाग्य है कि तिहरे चरित्र के लोग दोहरे चरित्र की बात कर रहे हैं। और रही उत्तराखंड की बात, तो उत्तराखंड के किसी जिम्मेदार कांग्रेसी नेता ने, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हों, चाहे वो हरीश रावत हों या और भी कोई वरिष्ठ नेता हों, किसी ने ये आरोप नहीं लगाया। और यहाँ उत्तर प्रदेश में बैठकर वो इस बात को कह रहे हैं। उनको बेसिक जानकारी संभवतः नहीं है। यानी कि मोदी योगी से मुकाबले के लिए विपक्षी दल भले ही एक साथ आ गए हों,
लेकिन अब तक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में ठीक से तालमेल नहीं बैठ पाया है, क्योंकि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को 10 से कम सीटों में ही निपटाने की तैयारी में है। दरअसल कांग्रेस यूपी में 2009 में जीती गई 21 सीटों पर दावेदारी कर रही है, जबकि सपा सिर्फ 5 सीटें ही कांग्रेस को देना चाहती है। सपा मध्य प्रदेश और राजस्थान में सीटें चाहती है, लेकिन अभी तक विधानसभा में सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। मतलब साफ है, कहीं न कहीं सीटों के बंटवारे को लेकर इंडिया गुट की तमाम पार्टियों में खींचतान चल रही है। ऐसे में यूपी को लेकर भी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों पर कांग्रेस ऐतराज जता रही है और हर सीटों पर अलग से प्लान तैयार कर रही है, और इसी पर विरोध अखिलेश के बाद शिवपाल यादव ने भी जता दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।